न्यूज़ 14 सच के साथ। लक्षवेधी तीन पुकार तीनचे आहेत का? चला लक्षवेधी क्रमांक 5. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 5 वितरित केल्याप्रमाणे अध्यक्ष महोदय, भिवंडी शहर के लिए ये लक्षवेधी बहुत इम्पोर्टेंट है और सन्मान्य मंत्री महोदय अगर इन मुद्दों पे ध्यान देंगे तो भिवंडी शहर को न्याय मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला प्रश्न है कि लक्षवेधी के उत्तर में सरकार ने यह माना है कि भिवंडी शहर का डेंसिटी महाराष्ट्र में सबसे हाईएस्ट है। 26 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर आज 2011 की जनगणना ले तो 7 लाख और आज देखें तो 11 से 12 लाख लोग रह रहे हैं। मैंने इस लक्षवेधी के माध्यम से ये आपको बताने की कोशिश की कि हाई डेंसिटी होने की वजह से यहाँ पर जो आप क्लस्टर रीडेवलपमेंट का एक यूनिफॉर्म पॉलिसी आपने बनाई है, अर्बन रिन्यूअल स्कीम, आपने कहा है कि जहाँ पर हाई डेंसिटी है 4000 स्क्वायर मीटर और जहाँ पे लो डेंसिटी है 10,000 स्क्वायर मीटर। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से डिमांड करना चाहूँगा कि क्योंकि हमारे क्षेत्र में एक भी क्लस्टर का सबमिशन नहीं हुआ है, ये क्लस्टर का जो एरिया है 4000 से 2000 किया जाए और मेरे पास स्ट्रॉन्ग इसके लिए रीज़न है। आप डेंसिटी देखो, 26 स्क्वायर किलोमीटर में 11 से 12 लाख लोग, और अगर आप ये नहीं कहते तो आपने इतना बड़ा उत्तर दिया है कि यहाँ पे 30 से 40 साल पुरानी इमारत है, यहाँ पर एक FSI से ज़्यादा कंजम्पशन हो गया है, आज वहाँ पे नागरिक सुविधा बहुत ख़राब है। मतलब आप मुझसे पूछेंगे तो आज हम ट्रांसफार्मर की जगह नहीं दे पा रहे, रस्तों पे ट्रांसफार्मर है, वहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कोई इंतज़ाम नहीं है। मेरा पहला प्रश्न है कि आज सरकार इसके लिए एक स्टडी ग्रुप बना के भिवंडी शहर के लिए 2000 करेगी क्या? दूसरा मेरा प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, आपने यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में उत्तर दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना का सबसे फेल्ड प्रकल्प भिवंडी में, और वो फेल क्यों हुआ? क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना जब संकल्पना की गई तो उसके आजू बाजू का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जिम्मेदारी महानगर पालिका ने ले ली। आज अध्यक्ष महोदय, ऐसी महानगर पालिका जिसके पास रास्ते, टॉयलेट, पानी के लिए पैसा नहीं है, आर्बिट्रेशन में केस है, और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि कुछ न कुछ आर्बिट्रेशन से ऐसा आएगा कि महानगर पालिका को कम से कम 25 से 50 करोड़ रुपए आर्बिट्रेशन में देना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्टर को। तो क्या इस प्रकल्प की आप इंक्वायरी करेंगे? क्योंकि ये अन्याय है, यानी कि कोई तो भी आता है कॉन्ट्रैक्टर से बात करता है, ये पूरे आप टेंडर को देखेंगे ना मंत्री महोदय जी, तो आपको लगेगा कि पूरे शहर को बेचने का काम किया गया। अब पहला जो टेंडर है उसका आर्बिट्रेशन में आप उसकी इंक्वायरी लगाएंगे। अगर महानगर पालिका कोई भी नुकसान होता है तो वो अधिकारी जिन्होंने ये टेंडर निकाला है उनकी पगार से ये लेना चाहिए। दूसरा कि अभी आपने कहा है कि क्योंकि स्टार्ट ही नहीं हुआ तो इसको अभी जो योजना 2 में इसको सबमिशन करना है, पर अध्यक्ष महोदय इसका कोई निष्कर्ष ही नहीं निकलता। आज अभी महाजोत को आप कह रहे हैं कि ये कर लो, महाजोत के पास कोई बैंक का फैसिलिटी नहीं है अध्यक्ष महोदय। तो क्या मंत्री महोदय इस विषय में मीटिंग लगा के इसका निष्कर्ष निकालेंगे क्या? दूसरा अध्यक्ष महोदय, लास्ट क्वेश्चन है, आप सोचिए अध्यक्ष महोदय, एक ऐसा शहर जो एक 5 लाख रुपए का काम नहीं कर सकता, वहां पे CCTV नेटवर्क लगाया गया, हम स्वागत करते हैं, मैं ही पाठ पुरावा कर रहा था। आज पूरे शहर में CCTV नेटवर्क के लिए रस्तों को खोदा गया, शासन की तरफ से 5 साल पाठ पुरावा करके 100-150 करोड़ रुपया मैंने रोड के लिए लाया। आज सारे रोड ट्रेंच किए गए और ट्रेंचिंग करते वक्त महानगर पालिका की कोई मान्यता भी ली नहीं गई। आज ऐसा हालत है, नए नए रोड शासन की निधि से बना हुआ है, उसको ट्रेंच किया गया है। अध्यक्ष महोदय, हमारे महानगर पालिका ने 35 करोड़ रुपया की मांगनी की है। अध्यक्ष महोदय, बस खत्म कर रहा हूँ। मैं समय नहीं दे पाऊंगा, बहुत सबको अध्यक्ष महोदय, बस खत्म कर रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार, क्योंकि इन्होंने खुद कहा है, आप क्वेश्चन पूछिए। मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा, क्या आप वो 35 करोड़ रुपए जो आपने खुद ट्रेंच किए एक सिटी को, वो आप देंगे क्या? दूसरा, सन्मान्य मुख्यमंत्री ने 27 जून 2025 को एक मीटिंग ली है। मंत्री महोदय, लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सन्मान्य मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग ली मेट्रो के विषय में और कहा कि भिवंडी के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, उनके ब्रिजेस और रोड के बारे में अलग से प्रस्ताव करना चाहिए। बहुत वेग है। क्या आप MMRDA कमिश्नर और महानगर पालिका कमिश्नर, इनकी एक कमेटी बनाकर इनको 6 महीने में
पूरा सर्वे और सबमिशन करने के लिए कहेंगे क्या? चला, मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी 3 महत्त्वाच्या मागण्या इथे केल्यात की भिवंडी महानगरपालिकेचा शाश्वत विकास करायचा जर असेल तर आपल्याला एका कमिटीची स्थापना करायची आहे. तर मी सन्मान्य सदस्यांना सांगू इच्छितो की एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापना जी अतिशय चांगल्या पद्धतीने आराखडा तयार करेल अशा पद्धतीची नक्की समिती नेमण्यात येईल. दुसरा मुद्दा त्यांनी घरांचा सांगितला की 8,468 घरांचा प्रकल्प हा मंजूर करण्यात आलेला होता. त्याच्यानंतर 31 डिसेंबरला त्याची 2025ला मुदत संपणार होती म्हणून केंद्र शासनाने रद्द केला. पण सन्माननीय सदस्यांना मला हे देखील सांगायचं आहे की PMY मध्ये दुसरा भाग जो आपल्याला घ्यायचा आहे तो 2 वर्षांनी, 4 वर्षांनी किंवा 10 वर्षांनी घ्यायचा नाही. पुढच्या 3 महिन्याच्या आत हा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे कशा पद्धतीने जाईल याच्यासाठी स्वतः आमचा विभाग पाठपुरावा करेल. आणि दुसरी मेट्रोची आपण जी मागणी केलेली होती ती मेट्रो देखील आपल्याकडे सुरू झालेली आहे. म्हणजे 95% पहिल्या टप्प्याचं काम सुरू झालं आहे. पण दुसऱ्या टप्प्याचं काम ती मेट्रो जमिनीखालून घ्यायची की जमिनीच्या वरून घ्यायची याच्यामध्ये थोडी तांत्रिक बाब आहे, परंतु याच्यावर देखील लवकरात लवकर मार्ग निघेल. आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट आपण सांगितली की या सगळ्या संदर्भामध्ये जे काही कंजेस्टेड एरिया आहेत किंवा ज्या पद्धतीने काही डेव्हलपमेंट होते त्याच्यावर एकच सोल्युशन आहे की त्याचा अतिशय चांगल्या पद्धतीने विकास होण्यासाठी एक आराखडा बनवणं गरजेचं आहे आणि तो आराखडा बनवण्यासाठी कमिटीची स्थापना केली जाईल. चला, लक्ष